में से किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि प्रेरणार्थक क्रिया के लिए बता दीजिए, तो मैं आज वही आपको लेके आई हूँ। और मुझे पता है आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए आपने ये क्वेश्चन किया है। तो चलो देखते हैं आज प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? एक्चुअली प्रेरणार्थक क्रिया प्रेरणा शब्द से ही बना है, यानी हम जब किसी सामने वाले व्यक्ति को किसी काम को करने की प्रेरणा देते हैं, या हम कहें कि हम किसी क्रिया का रूप उस तरह से लेते हैं जैसे सामने वाला उस काम को करने के लिए प्रेरित हो, उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हमने एग्जाम्पल लिया कि माँ आज खाने में चावल बनाना। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे वाक्य लिया माँ आज खाने में चावल बनाना, तो यहाँ पे ये जो आपकी क्रिया है बनाना, ये आपकी क्रिया है, ये क्रिया आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। कैसे? क्योंकि हमने माँ को कहा है कि माँ आज खाने में चावल बनाना, यानी माँ चावल बनाने का काम करेंगी, वो बनाएंगी चावल, तो उनको प्रेरणा दी गई है कि वो उस क्रिया को करें। या मान लो अगर हम ऐसे बोलते कि मैं आज खाने में चावल बनाऊंगा, या माँ आज खाने में चावल बनाएंगी, तब आपका क्या होता? वो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होती है, यानी वहाँ पे कोई उनको प्रेरणा नहीं दे रहा है, वो अपनी प्रेरणा से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने कहा कि माँ आज खाने में चावल बनाना, यानी हमने उनसे कहा है, उनको प्रेरणा दी है ये क्रिया करने के लिए, तो इसलिए इसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा गया है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ प्रेरणार्थक क्रिया हमारी दो प्रकार की होती है। प्रेरणार्थक क्रिया हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और दूसरी होती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। यानी हमने कहा कि जो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया है वो दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में होता है, यानी अगर हम इसमें एक परिभाषा के तौर पर देखें तो परिभाषा के तौर पर आप समझ सकते हो कि किसी भी क्रिया में, यानी किसी भी क्रिया में हम आना या लाना, ये शब्द जोड़कर हम इस क्रिया को बना देते हैं, आना और लाना। और जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है आपकी, इस क्रिया में हम वाना शब्द जोड़कर बना देते हैं। तो अब हम देखते हैं, वैसे अगर हम समझ लें कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया आपकी क्या होती है, जिसमें हम सामने वाले व्यक्ति को प्रेरणा दें कि आज माँ खाने में चावल बनाना, यानी हमने माँ से कहा कि माँ आज आप खाने में चावल बनाना, तो ये हमारी क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। इसके बाद जो हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है, इसमें हम माँ के माध्यम से किसी और से वो काम करवाएं, तो वही क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेरणार्थक क्रिया माँ के माध्यम से, ये मैं आपके एग्जाम्पल में बता रही हूँ। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिया कि माँ आज खाने में चावल बनाना, ये हमारी बनाना क्या हुई? प्रथम प्रेरणार्थक। और अगर दूसरी यानी द्वितीय प्रेरणार्थक अगर हम इसका बनाएं तो हम कहेंगे कि माँ आज खाने में चावल बनवाना, यानी हमने वाना शब्द जोड़ दिया, और यानी अब हमें पता चल गया कि माँ खुद नहीं बनाएगी, माँ या तो अपनी बहू से कहेगी बनाने के लिए, या कुक होगा उससे कहेगी, या कोई और हो सकता है, यानी माँ खुद नहीं बना रही, वो किसी और दूसरे को कहेगी। हमने माँ से कहा और माँ किसी और दूसरे से बनवाएगी, तो यही आपकी क्या हो जाती है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। यानी जहाँ पे कोई एक व्यक्ति जब उसे कहे बनाने के लिए और वो दूसरा व्यक्ति भी किसी तीसरे से काम करवाए, वही आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक, यानी पहली प्रेरणा आपने दी और दूसरी प्रेरणा वो व्यक्ति देगा उस तीसरे व्यक्ति को काम करने के लिए, वही आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोनू ये कलम उठाना
जैसे मान लो कलम नीचे गिर गई है, हम बोल रहे हैं सोनू ये कलम उठाना, यानी यहाँ पे सोनू से हमने कहा है कलम को उठाने के लिए, तो सोनू उस कलम को उठा के देगा। अगर हम इसका द्वितीय प्रेरणार्थक बनाते हैं तो हम कहेंगे सोनू ये कलम उठवाना, सोनू ये कलम उठवाना। यानी अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सोनू नहीं उठाएगा, वो किसी दूसरे के माध्यम से इसको उठाएगा, यानी वो किसी और दूसरे को कहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गई आपकी द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया, यानी जैसे हमने सोनू से काम करने के लिए कहा, यहाँ सोनू कलम उठाएगा और यहाँ पे सोनू किसी दूसरे के माध्यम से कलम उठवाएगा। तो यही आपका द्वितीयक प्रेरणार्थक और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है। तो मैं समझती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक आपका क्या होता है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करवा देती हूँ, यानी प्रेरणार्थक क्रिया आपका वो होता है जब हम किसी सामने वाले व्यक्ति से कोई काम करवाते हैं या उसे काम करवाने की प्रेरणा देते हैं, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और ये दो प्रकार की हमारी होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में हमारी आती है जब हम सामने वाले व्यक्ति से काम करवाते हैं, जैसे सोनू ये कलम उठाना, यानी ये सोनू कलम उठाएगा, हमने उसको कलम उठाने के लिए कहा है। और इसी को जब हम द्वितीय प्रेरणार्थक बनाते हैं, यानी सामने वाले व्यक्ति से हम कहते हैं किसी अन्य व्यक्ति को काम करवाने के लिए, जैसे सोनू ये कलम उठवाना, यानी यहाँ इस वाक्य में सोनू ये कलम नहीं उठाएगा, वो किसी और दूसरे के माध्यम से कलम उठाएगा। तो यही आपकी क्या हो जाती है, द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। ठीक है, तो मैं समझती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। प्रेरणार्थक क्रिया आपको समझ में आई या नहीं आई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको क्रिया, तो आपकी क्रिया के प्रकार तो आपके बहुत सारे होते हैं, तो मैं आपको एक एक करके क्रिया के सारे प्रकार भी बताती जाऊंगी। आपको अगर पर्टिकुलर किसी क्रिया में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।